हेलो दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है और एक लड़की अपनी दोस्तों से मौत की कहानी डिस्कस कर रही होती है। वो कहती है कि मौत की कहानी के अंदर 9 रियासतें हैं और हर रियासत के पास अपना एक सोल फीचर है। ये सोल फीचर खुशहाली और प्रकाश का प्रतीक है और ये सूरज की तरह ही काम करते हैं। लेकिन एक दिन वाइट्स आ जाते हैं जो कि इन्हें एक करके खाने लगते हैं और अगर इन वाइट्स ने सारे सोल फीचर्स को खा लिया तो दुनिया खत्म हो जाएगी क्योंकि ग्रेट वाइट आ जाएगा। और इसी को होने से रोकने के लिए सबसे अच्छे वॉरियर्स एक साथ आ गए हैं जिनको 9 सोल्जर्स का नाम दिया गया है। वो दुनिया को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देंगे। लेकिन तभी उनमें से एक कहती है लेकिन ल्यूट, और तभी वो कश्मकश में पड़ जाती है और कहती है लेकिन ल्यूट, और तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है ल्यूट, और वो उठ जाती है और फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वो घर को देख ही रही होती है कि तभी हाथों में फल सब्जी का टोकरा लिए वहाँ पर हीरो आ जाता है और कहता है कि नात्सुके हिरोशे, ये असली दुनिया नाम का देश कहाँ है और बताओ कि तुमने समनिंग स्पेल का इस्तेमाल किया था और ये एनिमेटर्स क्या जादूगर होते हैं। तभी उसके पेट से गर्राने की आवाज़ आती है और वो कहती है कि मुझे भूख लगी है। और तभी हमारा हीरो उसके लिए खाना बनाने लगता है और वो कहती है कि मैं 3 दिन से बेहोश थी, मुझे भूख तो लगनी ही थी ना। तभी हीरो उसके सामने खाना रख देता है और कहता है कि खाओ। वो प्याला उठा के खाना शुरू कर देती है लेकिन तभी थम जाती है। हीरो उसके बाल हटा के देखता है कि उसके गाल लाल और आंखों में चमक आई हुई होती है और वो कहती है कि ये बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर वो घपाघप खाने लगती है और कहती है कि कैरेक्टर शीट्स में तो खाना बनाने के बारे में जिक्र ही नहीं था। तभी वो पूछता है कि कैरेक्टर शीट्स, तभी वो कहती है कि हाँ, उसके अंदर हर कैरेक्टर के नाम, वेट और उसकी खासियत लिखी हुई होती है। फिर वो पूछता है कि उसके अंदर मेरे बारे में भी जानकारी है। तब वो उसको उसके बारे में बताने लगती है और अंत में कहती है कि तुम्हें जवान लड़कियों के ग्रुप से शदीद नफरत है। तभी वो उठकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब झूठ है, मुझे दिखाओ। तभी वो कहती है कि ये मैं साथ में लेकर नहीं घूमती। फिर वो पूछता है कि तुम इन सब जानकारी का करती क्या हो। तभी वो कहती है कि मुआयना। तब वो कहता है कि मुआयना किस लिए। तब वो कहती है कि और है। तब वो कहता है कि तुम्हारा हिला हुआ है क्या। तभी वो कहती है कि थोड़ा और मिलेगा प्लीज, और वो उसको और देता है और हम देखते 6 प्याले वो देखते ही देखते चट कर जाती है। तभी वो पूछता है कि तुम्हारी वो मेस कहाँ से आई थी। तभी वो कहती है कि वो मेस, वो तो मेरी मेस है लेकिन वो कहाँ से आई ये मैं भी नहीं जानती। मेरी फूल पट्टी ने अचानक से कहा कि कुछ ड्रॉ करो और जैसे ही मैंने इरादा किया तो वो मेस वहाँ पर प्रकट हो गई और फिर मैंने जो ड्रॉ किया वो सबके सामने आया हो गया। मैं भी नहीं समझ पाई कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये मुझसे बात करती है, देखो अभी मैं दिखाती हूँ। और तभी वो उससे कहती है कि चलो कुछ ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो कोई भी हलचल नहीं करती। तभी वो फिर से कहती है कि चलो कुछ ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती। तब वो कहती है कि प्लीज़ मेरी इज्जत का सवाल है, रख लो ना, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करती। फिर वो कहती है कि मैं तुझे तोड़ डालूंगी, मैं तुझे फोड़ डालूंगी। और तभी वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि इसका मतलब इस चीज़ से तुम्हें ताकत मिलती है। लेकिन तभी वो उसको लेने के लिए झपकती है और कहती है कि वो मुझे वापस दो। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है और बहुत ही मतलब कि अब क्या कहूँ मैं दोस्तों, चलिए छोड़ देते हैं। बस आप ये समझ लीजिए कि जज्बात बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी एक सिंह का गधा के सारे जज्बातों पे पानी फेर देता है और कमीना अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो उसका सिंह पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तेरी सिंह को तोड़ डालूंगी। लेकिन तभी वो कहता है कि मैं 9 सोल्जर्स में से एक हूँ, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन तभी वो कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुम्हें तो मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और तभी वहाँ पर हमारी प्यारी सी एल्व आ जाती है। वो कहती है कि नात्सुके तुम जाग गए, अच्छा हुआ तुम्हें देखकर, तुम एकदम चुस्त पुस्त और दुरुस्त हो। लेकिन तभी वो एक सिंह का गधा उसके पास आता है और कहता है कि देखो इसने मुझे मारा, मुझे हिल कर दो। लेकिन तभी वो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी वो मशीन भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुम सबको मेयर ने बुलाया है। तभी हमारा हीरो कहता है कि मेरी पूछपरछ खत्म नहीं हुई, जैसे ही मैं वापस आऊँगा तो तुमसे फिर से पूछताछ करूँगा, तब तक तुम्हें यही रहना होगा। लेकिन तभी वो मशीन कहती है कि नहीं नहीं, मेयर ने कहा है कि अगर नात्सुको जाग गई है तो उसे भी अपने साथ लेकर आओ। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है नात्सुके हिरोशे। वो मेयर को पलट पलट कर देखने लगती है, कहते हैं कि मेयर ये कैसे कपड़े पहन सकते हैं जिसमें दिखता ज़्यादा और छुपता कम है। तभी वहाँ पर प्रॉफिट बाबा भी आ जाते हैं और मुझे अभी पता चला कि ये स्ट्रिंग नहीं पुलिंग है। और तभी वो उसको पलट पलट कर देखने लगती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एनिमे में था। और सब लोग उसको देखकर चौंक जाते हैं। तभी वो हंसकर कहते हैं कि तुम एक शरारती लड़की हो। तभी वो मेयर कहता है लड़की हाँ, और मैं सोच रहा था कि इसको मेयर किसने बनाया। तभी वो कहता है कि तुम्हारे चेहरे को तो दिखाओ, सोना मुखड़ा कैसा दिखता है। और उसका चेहरे को देखकर कहता है क्या तो तुम एक इंसान हो। मेयर पूछता है कि ये असली दुनिया कहाँ है। लेकिन तभी वो कहती है कि ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। तब वो पूछता है कि तुम यहाँ कैसे घुसी। तब वो कहती है कि मैं एक्सपायर खाना खा रही थी, फिर मैं मर गई शायद, और फिर मैं यहाँ पर आ गई, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं यहाँ पर आ गई। तुम सब एनिमे के कैरेक्टर्स हो जिसको मेरी दुनिया के एक जाने माने राइटर ने लिखा है। फिर वो थोड़ा गुना कर भागा करके बताती है कि 1 सेकंड के अंदर 8 शीट्स होती है, तो इसका मतलब है कि तुम वो शीट्स हो जो कि उस दुनिया में बनाई गई है। फिर वो कहती है कि मेरा जन्म मौत की कहानी में ही क्यों हुआ, शायद मेरा। तभी एक सिंह वाला गधा कहता है कि मुझे तो ये लड़की पागल लगती है। बाबूबाजी कहते हैं कि जो हमारी दुनिया में होता है वो इंसानों की दुनिया में नहीं होता। तुम जानते हो कि सिर्फ एक ही सोल फीचर बचा है, अगर वो भी हमारे हाथ से निकल गया तो ग्रेट वाइड आ जाएगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम इसकी शक्तियों का फ़ायदा उठाएं और इसे 9 सोल्जर्स में शामिल कर ले। लेकिन इसके ऊपर सब लोग अपोज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपोज हमारा हीरो करता है। तभी वो कहता है कि काले बालों वाली एक लड़की 9 सोल्जर्स में कभी भी शामिल नहीं हो सकती। लड़कियाँ हमेशा रोती रहती है और बगैर बात के गप्पे मारती है और कमज़ोर भी होती है। लेकिन तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मेमी यून भी तो है। तब वो कहता है कि मेमी यून ऐसी नहीं है,
वो ताकतवर है, वो योद्धा है। लेकिन तभी वो कहती है कि तुमने सुन लिया मेमेयुन, और तभी वो कहता है कि मेमेयुन तुम्हारे जैसी नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रही। और तभी वो कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अगर मैं शामिल हुई तो मैं मारी जाऊंगी, क्योंकि वो आसमान से हमला करने वाले हैं। ये बात सुन के सब चौंक जाते हैं। तभी मशीन कहती है कि चांसेस कम है, लेकिन हो सकता है। तभी हीरो से कहता है कि हवा में बातें मत करो, सब सच बताओ। लेकिन तभी वो कहती है कि लड़कियां सिर्फ गप्पे मारती है और बगैर बात की रहती है। तभी वो कहता है कि ये मजाक का वक्त नहीं है, हमें बताओ। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारा हीरो मेमेयुन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मेमेयुन उसे सीधा जवाब नहीं देती। तभी वो कहता है कि मैंने जो कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन वो सीधी सीधी चली जाती है। फिर हमें नात्सुके दिखाई जाती है। वो वहाँ पर होती है जहाँ पर वो टेलीपोर्ट हुई थी, और खुदा से दुआ करती है कि ऊपर वाले मुझे फिर से अपनी असली दुनिया में भेज दे, मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगी और अच्छे काम करूँगी। और फिर वहाँ पर गिर जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तब वो घबराने लगती है और अपने हाथ पैर मारने लगती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है और वो एक तरफ भीगी हुई बैठी हुई होती है। बेचारी को भूख भी लगी होती है। तभी वो गेहूं की फसल को देखती है, और फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो एक सिंह के गधे के साथ कुछ खेल रहा होता है। तभी एक सिंह वाला गधा डर जाता है और हम देखते हैं कि एक भूतिया शक्ल दिखाई जाती है, जो कि और कोई नहीं हमारी नात्सुके हीरो से होती है। उसको अंदर लाया जाता है और खाना खिलाया जाता है, और वो खाना खाते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तभी हीरो कहता है कि तुमने कहा था कि वर्ड्स उड़ते हुए आएंगे। तभी एक सिंह वाला गधा कहता है कि तुम्हें इसकी बात पे भरोसा है। तभी वो कहता है कि इसने भविष्य देख लिया था, इसकी दुनिया के अंदर शीट्स होती है जिसके ऊपर सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ होता है। तभी वो कहती है कि पेन और पेपर दो। तब वो सब कुछ ड्रॉ करके उनको दिखाने लगती है। तब हीरो वो मशीन को दिखाकर कहता है कि तुम बताओ। तब वो कहता है कि 0 चांसेस तो नहीं है, हमें तैयार रहना चाहिए। और तभी वो कहता है कि तुम बताओ। वो कहती है कि वो खेतों की तरफ से आएंगे और सारी फसलों को बिगाड़ देंगे, जिसकी वजह से सब लोग भूखमरी का शिकार बनने लगेंगे धीरे धीरे। ये कहकर सब लोग कहते हैं कि ऐसी बातें भी मत करो। तब हमारा हीरो पूछता है तुम बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब वो कहती है कि मैं यहाँ आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे एक चीज़ को बचाना होगा। तब वो पूछते हैं कि क्या। तब वो कहती है वो चीज़ है खाना। हाँ सही बात है दोस्तों, अगर खाना नहीं खाएगी तो मर जाएगी ना। और वो कहती है इसलिए मुझे खाना बचाना पड़ेगा, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। तभी वो लोग उसको हैरत से देखते और कहते हैं कि इसका कोई जवाब नहीं। फिर हम देखते हैं कि फसलों की कटाई शुरू हो जाती है, तीरंदाजों को ट्रेनिंग दी जाती है, जादूगरों को जादू सिखाया जाता है, और हमारी हीरोइन कहती है कि मैं इसमें शामिल तो नहीं होना चाहती थी, लेकिन हो गई। ये कहाँ फंस गई मैं। फिर वो कहती है कि एक ही अच्छी चीज़ है, 9 सोल्जर्स को पास वाले कैफ़े में फ्री में खाने को मिलता है। इन्हीं सोचों के साथ वो पास वाले कैफ़े में चली जाती है। वहाँ पर टेंडर उसको देखकर कहती है कि तुम तो वही हो ना जिसे 9 सोल्जर्स में शामिल किया गया था। तब वो कहते हैं कि इतनी जल्दी बात फैल गई। तब वो कहती है कि मैं यहाँ की मालकन हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे ज़रूर कहना। ये कहकर वो उसके सामने जाम रख देती है, और वो उसको देखकर कहती है कि तो एनीवे वाला मशहूर जाम है, और वो उसको पीकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी वो कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझे बताना, मैं तुम्हें दे दूंगी। और वो सब कुछ खाना खाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वो सोचती है कि तुम्हारी आवाज़ तो से मिलती है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। फिर वो सोचती है कि नाव में, ये नाम तो प्रेसिडेंट का था। फिर वो सोचती है कि इसका मतलब असली दुनिया के बहुत सारे लोग भी यहाँ पर मिल सकते हैं। और वो सोचती है कि प्रेसिडेंट को शायद पता भी नहीं होगा कि वो एक साइड कैरेक्टर अदा करती है एनीमे के अंदर। वो कहती है असली दुनिया, क्या मैं वापस जाना चाहती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि लोग अपने गले को लेकर जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज ही काम खत्म करना है। तभी वो उड़ती हुई शिप वहाँ पर नजर आती है और सब कहते हैं कि वो लोग आ गए। मैं और एक सिंह वाला घोड़ा कहता है कि हम शहर की रखवाली करेंगे। मात्सुको कहती है कि मैं छुप जाती हूँ, लेकिन हमारा हीरो उसको पीछे से पकड़ के कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगी। और वो कहती है कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं मरना, लेकिन वो उसको साथ में लेकर नीचे आ जाता है। फिर वो कहता है कि कुछ बनाओ, लेकिन वो कहती है कि मैंने कहा ना नहीं बना सकती। तभी वो जाकर लड़ने लगता है और वो कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तभी फुल पट्टी कहती है कि मात्सुको तुम्हें ड्रॉ करना होगा। लेकिन तभी वो कहती है कि सही बात तुमने सुना, लेकिन वो मशीन कहती है कि नहीं मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तब वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब वो कहता है कि तुम कुछ ड्रॉ करो, लेकिन तभी वो कहती है कि ड्रॉ करूँ, लेकिन क्या ड्रॉ करूँ। वो मॉन्स्टर ही ड्रॉ कर लेती हूँ। तभी फुल पट्टी कहती है कि तुम चीटिंग नहीं कर सकती, तुम्हें कुछ और ड्रॉ करना होगा। तब वो कहते हैं कि ये पहले नहीं बता सकती थी क्या। तब वो सोच में पड़ जाती है और सब लोग उनसे लड़ने लगते हैं। कीड़े काला पाउडर निकालते हुए सोल फीचर की तरफ बढ़ते हैं और सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। मेमेयुन उनको तीरों से रोकने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ एक सिंह वाला घोड़ा अपने जादूगरों के साथ फसलों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। आसमान में कीड़े टिड्डों के मानिंद फैल चुके होते हैं। नात्सुके हीरो से सोच रही होती है कि हवा में लड़ाई हो रही है, क्या बनाओ क्या बनाओ, इतने सारे कीड़ों के लिए क्या बनाओ। तभी हमारा हीरो गिरता है, वो उठता है और जोर से चिल्लाता है नात्सुके हीरो से। और तभी वो कहती है कि समझ गई। और फिर पहले एपिसोड का वही रिकैप दिखाया जाता है, तो इसको स्किप कर देते हैं। हम देखते हैं कि हमारी प्यारी नात्सुके हीरो से कुछ बनाने लगती है। हमारा हीरो उसकी हिफाजत कर रहा होता है। मैं ये देखकर चौंक रही होती है। तीसरी तरफ घोड़ा कह रहा होता है कि पता नहीं कब तक रोक पाऊंगा, ये बहुत सारे हैं। इधर नात्सुके ड्रॉ करती है, फिर पैसे को छींटती है, फिर ड्रॉ करती है। तभी वो मशीन कहती है कि नात्सुके हम सिर्फ इन्हें 1 मिनट और रोक पाएंगे। हीरो जोर से चिल्लाता है नात्सुको, और
और नात्सुको कहती है हो गया। और फिर हम देखते हैं कि उस किताब के अंदर से बहुत सारी फॉलो मिसाइल निकलती है और एक के बाद एक सारे कीड़ों को ट्रिगर करके उनको मारने लगती है। नज़ारा बहुत ही दिलकश हो जाता है। सारे के सारे कीड़े अपनी मशीन के अंदर फिर से जाने लगते हैं, लेकिन फॉलो मिसाइल उनको फॉलो करती हुई मशीन के अंदर तक घुस जाती है। मशीन भी अपने मुंह बंद कर देती है, लेकिन सारी की सारी मिसाइल मशीन के ऊपर चली जाती है और देखते ही देखते मशीन भी तबाह हो जाती है। चारों तरफ हर्षोल्लास शुरू हो जाता है और एक सिंह वाला घोड़ा कहता है कि बालों की दुकान ने बचा दिया। मैं खुशी से नज़ारे को देख रही होती है और रोबोट कहता है कि सारे के सारे मारे गए और तभी माओ बेहोश होने लगती है। हमारा हीरो उसके खूबसूरत चेहरे को देखता है, उसको संभालता है और देखते ही देखते 3 दिन और गुजर जाते हैं। नात्सुके सो के उठती है और खाना खाना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे को दिखाया जाता है क्योंकि उसके सर के ऊपर एक पोनी टेल बना दी गई होती है और वो कहती है कि मुझे वो ड्राइंग्स बनाने में कम से कम 3 दिन तो लग ही जाते, इसलिए मैं 3 दिन तक सोती रही। ये कहकर मुस्कुराहटों के साथ खाना खाने लगती है और हीरो उसको देखकर खुश हो जाता है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू।